आपके साथ अमन शाह, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, पर उससे पहले नजर आते हैं आज दिन भर की 50 बड़ी खबरों पर। कोरोना की डराने वाली रफ्तार टूटी, 8 महीनों का रिकॉर्ड। एक दिन में आए 3.17 लाख मरीज, 491 लोगों की हुई मौत। ओमिक्रॉन के मामले भी 9000 के पार। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन करोड़ों लगाई गई, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र में हालात बेहद खराब। सपा में बदला प्रत्याशी, आगरा की फतेहाबाद सीट से बाहुबली की बेटी को उतारा, इंग्लैंड से MBA है पास। आगरा की 2 विधानसभा सीटों पर बसपा ने बदले प्रत्याशी, खेरागढ़ से भी बदलाव की चर्चा। कोहरे के चलते उत्तर भारत में बिगड़ा मौसम, दिल्ली आने वाली 13 ट्रेनें लेट। योगी आदित्यनाथ का सपा पर हमला, बोले तमंचावादी मानसिकता से उभर नहीं पा रहे साइकिल सवार। प्रदूषण पर दसा जाएगा शिकंजा, डीजल के बाद अब दिल्ली में 30 लाख पेट्रोल वाहनों का होगा रजिस्ट्रेशन रद्द। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 19 सीटों पर जल्द घोषित करेगी प्रत्याशी, अब तक 91 मैदान में उतरे। पंजाब में कोरोना से मरने वालों में ज्यादातर ने नहीं लगवाया था टीका, 18 लाख लोग अब भी हैं वंचित। लता मंगेशकर अब भी ICU में भर्ती, डॉक्टर बोले इलाज जारी करें प्रार्थना। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बोले अशोक गहलोत, देश में है हिंसा और तनाव का माहौल। विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से दिया इस्तीफा, सोनिया को लिखा चिट्ठी। इंदौर के CHMO ने लगवाए बचपन का प्यार पर ठुमके, कांग्रेस का आरोप शराब पीकर नाचे थे CMHO। सपा को एक और बड़ा झटका, मुलायम सिंह के साड़ू भी हुए भाजपाई, कांग्रेस की पोस्टर गर्ल ने भी भाजपा की सदस्यता ली। CM योगी आदित्यनाथ को टक्कर देंगे, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर गोरखपुर सदर सीट से चुनाव मैदान में उतरे। PM नरेंद्र मोदी से मदद मांगने पर भड़के श्रीलंका के मंत्री, कहा हम भारत का हिस्सा नहीं है, भारतीय से सेनाओं की मदद न ली जाए। चीन की फिर नापाक हरकत, अरुणाचल सीमा से 17 साल के लड़के का अपहरण, केंद्र CL ने वापस सौंपने को कहा। गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू, आज और कल परेड रिहर्सल की वजह से रास्ते होंगे बंद। कश्मीर में आतंकियों का खतरा कम, नई रणनीति, जनवरी में अब तक 14 आतंकी ढेर, इनमें से कई हुए थे दहशतगर्द। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 51,000 के पार, 8,894 नए मामले और 12 लोगों की अब तक हुई मौत। पिता ने की सारी हदें पार, मां की ड्यूटी के जाने के बाद पिता ने 11 साल की बेटी से करा दुष्कर्म, नानी ने दर्ज करवाया केस। कोरोना का कहर, बिहार में बुधवार को मिले 4063 नए संक्रमित मरीज, 11 लोगों की हुई मौत। की गिरफ्तार में कालीचरण महाराज रायपुर जेल में हिरासत में लिए गए, गांधी जी के खिलाफ दिया था विवादित बयान। भाजपा ने गोवा में 34 प्रत्याशियों की सूचना की जारी, CM प्रमोद सावंत भी लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में सतारा में पूर्व सरपंच की दबंगई, गर्भवती महिला वन रक्षक को पीटा, जमीन पर पटक कर घसीटा, 2 लोग हुए गिरफ्तार। दुनिया में एक हफ्ते में कोरोना के केस 20% बढ़े, WHO ने चेताया जल्द आ सकता है नया वेरिएंट जो होगा और खतरनाक। 8 महीने बाद नए केस आए 3 लाख के पार, पहली बार 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए, 491 लोगों की हुई मौत। के पिता कोरोना से निधन, सीवियर इन्फेक्शन के कारण उनकी हालत थी गंभीर। बॉलीवुड के 6 डायरेक्टर अमेरिका एंथोलॉजी में हिंदी वर्जन पर कर रहे हैं काम,
वामिका गब्बी, फातिमा सना शेख और प्रतीक गांधी आएंगे नजर। बाइडेन ने कहा पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण का दे सकते हैं आदेश, लेकिन ऐसा करने के बाद वो बेहद पछताएंगे। 40 उम्मीदवारों में 16 महिलाएं शामिल। सपना चौधरी की बाउंसर पूनम पंडित को श्याना से मिला टिकट। पंचायत मंत्री 15 दिनों के बाद 2 बार संक्रमित। एक्सपर्ट बोले डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड होने की आशंका होती है ज्यादा। यादव ने बढ़ाया आजमगढ़ की सियासी तापमान। जिले में जनप्रतिनिधि भेज रहे आग्रह पत्र। विधायक नफीस बोले हर विधानसभा पर है स्वागत। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद अदिति सिंह ने कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से दिया इस्तीफा। अरुणाचल सीमा से 17 साल के लड़के का अपहरण। केंद्र ने पीएल से वापस लौटाने की करी मांग। के साड़ू प्रमोद गुप्ता बीजेपी में हुए शामिल। बोले अखिलेश ने नेताजी को बना रखा था बंधक, सपा में गुंडों का है बोलबाला। पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांगने पर भड़के श्रीलंका के मंत्री। कहा हम भारत का हिस्सा नहीं है, बाहरियों से मदद ना ली जाए। अभी भी आईसीयू में है लता मंगेशकर। डॉक्टर बोले बस दुआ करें। टेस्टिंग रैंकिंग के पहले नंबर से तीसरे पायदान पर खिसकी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया अब भी टॉप पर गठबंधन के लिए जेडीयू का दबाव। फैसला न होने पर जारी करेंगे 51 कैंडिडेट्स की लिस्ट। वैक्सीनेशन के डर से पेड़ पर चढ़ने वाले शख्स का हुआ टीकाकरण। वीडियो देख हंस पड़े लोग। में कोरोना से होने वाली कुल मौतों में 25% सेवन हिल्स अस्पताल में है दर्ज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से कहा देश में है हिंसा और तनाव का माहौल। असेंबली इलेक्शंस के लिए बीजेपी ने जारी की 34 उम्मीदवारों की लिस्ट। आजादी के अमृत महोत्सव में बोले पीएम नरेंद्र मोदी कितना भी अंधेरा छाए भारत मूल स्वभाव नहीं छोड़ता। योगी के खिलाफ गोरखपुर सदर सीट से मैदान में उतरेंगे चंद्रशेखर आजाद। बीजेपी की लिस्ट में मनोहर पारिकर के बेटे का नाम नहीं। केजरीवाल बोले आपसे चुनाव लड़े उत्पल पारिकर। महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी मामला। अब ठाणे पुलिस ने कालीचरण महाराज को किया गिरफ्तार। अब तक थमा नहीं है कोरोना का कहर। महाराष्ट्र में सोमवार से खुलेंगे 1ली से 12वीं तक के स्कूल। जालौन में आर्या स्टेट हाईवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर। और अब रुक करते इस वक्त की कुछ खबरों पर, जहां एक तरफ प्रशासन बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए मास्क की अनिवार्यता को बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आला अधिकारी कोविड के नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चित्रकूट के मणिपुर से सामने आया है, जहां विकासखंड ब्लॉक परिसर के बीडीओ की अध्यक्षता में ग्राम विकास अधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन को लेकर की जा रही थी। बैठक में बीडीओ सुनील कुमार सिंह बिना मास्क लगाए हुए शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए, तो वहीं मीटिंग में बैठे बाकी अधिकारी भी बिना मास्क लगाए हुए ही नजर आए। वहीं पत्रकार ने जब बीडीओ का बिना मास्क लगाए हुए वीडियो बनाया तो बीडीओ पत्रकार पर भड़क गए और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे और उन्हें मीटिंग हॉल से बाहर जाने के लिए भी कहने लगे। हुआ जिससे विकासखंड अधिकारी द्वारा कुछ कैसे शब्द का यूज किया। देखिए, मानिकपुर ब्लॉक परिसर में विकासखंड अधिकारी सुनील कुमार सिंह और ग्राम विकास अधिकारियों की मीटिंग हॉल में मीटिंग कोरोना में वैक्सीनेशन को लेकर चल रही थी, जिसकी खबर संकलन के लिए मैं गया हुआ था। देखा कि वहाँ मीटिंग हॉल में देखा कि वीडियो साहब खुद ही मास्क नहीं लगाए हुए हैं। मेरे द्वारा उनका कवरेज के लिए वीडियो बनाने पर वीडियो साहब मेरे पर भड़क गए और मुझे शब्द प्रयोग करते हुए बाहर जाने की बात कही।
क्या नाम है आपका? राकेश सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चित्रकूट पुलिस ने एक बड़ी पहल की है। बता दें कि इस दौरान चित्रकूट के सभी नागरिकों से आगामी विधानसभा चुनाव में निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई है। साथ ही पुलिस ने विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार के डराने, धमकाने या लालच देने पर चुनाव कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 8810747614 पर सूचित करने के निर्देश भी दिए हैं। हम एक बार नंबर से फिर दोहराते हैं, 8810747614 पर सूचित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि चित्रकूट पुलिस निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। को निष्पक्ष और निर्भीक रूप से संपन्न कराने के दृष्टिकोण को देखते हुए जनपद चित्रकूट ने एक नई पहल का शुभारंभ किया है, जिसका शीर्षक है भरोसा। इसके अंतर्गत हम विभिन्न थाना क्षेत्रों में, विभिन्न गांवों में लोगों से संपर्क करेंगे और उनसे ये अपील करेंगे कि वो निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और कोई भी व्यक्ति जो उन पर दबाव बनाता है, अनुचित तरीके से उन्हें डराता, धमकाता है या फिर किसी अन्य वस्तु का प्रलोभन देता है, जैसे शराब, मदिरा, साड़ी या किसी भी ऐसी भौतिक वस्तु का जो उन्हें प्रलोभन देता है और उनको प्रभावित करने की कोशिश करता है, ऐसी सभी शिकायतों का निस्तारण चित्रकूट पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इस संदर्भ में हमने एक पंपलेट का निर्माण किया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, संबंधित क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष और हमारे जो चुनाव का कंट्रोल रूम है उसके सभी के नंबर हैं। इन सभी नंबरों पर कोई भी नागरिक संपर्क करके अपनी चुनाव संबंधी समस्याओं का निराकरण करा सकता है और ऐसे किसी भी व्यक्ति की जो अराजक तत्व हैं, जो दबाव बनाते हैं या किसी को स्वतंत्र मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित करते हैं, उन सभी के खिलाफ शिकायत कर सकता है। इन शिकायतों का निवारण तंत्र हमारे यहाँ विकसित किया गया है और इन शिकायतों को जल्द से जल्द निस्तारित करके एक निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराया जाएगा। आचार संहिता लागू हो गई है और इसी दृष्टिकोण को रखते हुए जनपद चित्रकूट में चुनाव संबंधी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार की निरोधात्मक कार्रवाइयां लगातार प्रगति पर हैं। इस संदर्भ में हमारे जिले में लगभग 7 गैंगस्टर कायम हुए हैं, 45 के ऊपर गुंडा की कार्रवाई हुई है, 107-16 की में भी विधिवत कार्रवाइयां हुई हैं। हमारे जिले में लगभग 10,000 के ऊपर शस्त्र हैं, जिनमें से 6500 शस्त्र जमा करा लिए गए हैं। इसके अलावा जो शस्त्र रिव्यू कमेटी के पास आए हैं, जिनको सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हमें एग्जेम्पशन लिस्ट में लाना है, उसकी भी समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ 9 नई हिस्ट्री शीट खुली है अपराधियों के विरुद्ध, जिन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। शराब संबंधी मामलों में 7 NSA की कार्रवाई की गई है, जिसपे सरकार की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो आचार संहिता का एक मामला आया था उल्लंघन का पहाड़ी क्षेत्र में, उसमें मुकदमा कायम किया गया है। तो ये विभिन्न स्तरों की तैयारी की जा रही है और जो भी संवेदनशील वल्नरेबल क्षेत्र हैं, पोलिंग बूथ हैं, उन पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। उन पर फोर्स का क्या मानकीकरण होगा उसको भी ध्यान रखते हुए उसकी भी ऑडिटिंग लगातार की जा रही है। CRPF और CPMF की फोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं और एक सुरक्षित दृष्टिकोण के तहत निर्भीक और निष्पक्ष मतदान कराने की पूरी प्रयास। बहराइच के युवा पत्रकार फहीम अहमद के घर पर खनन माफियाओं ने हमला बोल दिया, जिसके बाद से माफियाओं ने पत्रकार के घर में ही बंधक उसे बना लिया और उनके बच्चों के साथ और इनकी पत्नी के साथ मारपीट भी की। इस दौरान बच्चे घायल हो गए और जिनका उपचार चल रहा है। इतना ही नहीं, खनन माफियाओं ने दोबारा पत्रकार फहीम अहमद को रास्ते में रोककर धमकी दे डाली। युवा पत्रकार के परिवार पर हुए इस हमले से बहराइच के सभी पत्रकार आक्रोशित हैं। पत्रकारों ने एकजुटता दिखाई हुई है और इसके बाद जिलाधिकारी से मुलाकात करी है और पीड़ित पत्रकार से जिलाधिकारी को अपनी आप बीती भी सुनाई। जिलाधिकारी ने पत्रकार के घर और परिवार पर हुए हमले की घटना का संज्ञान लेकर न्याय का भरोसा जताया है और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। अभी मुझे पत्रकार भाइयों के माध्यम से पता चला है कि हमारे सम्मानित पत्रकार फहीम जी के ऊपर कुछ लोगों ने हमला करने का प्रयास किया और हमला किया है, जैसा कि उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। सबसे पहले मैं प्रभारी अधिकारी खनन जो अपर जिलाधिकारी हैं उनको निर्देशित करता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके और आज से ही प्रभावी कार्रवाई करें। साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय से भी हमने अनुरोध किया है कि इसकी सम्यक जांच करके जो संबंधित लोग हैं उस पर कठोर कार्रवाई करें। मऊ में
में कॉलेज के सामने दो बाइक सवारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि दो नशे में धुत युवक इंदौर जा रहे थे। इसी दौरान कॉलेज से दो छात्र बाहर आ रहे थे जिन्हें इन्होंने टक्कर मार दी। हादसे के तुरंत बाद घायलों को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल भेजा गया। हालांकि कॉलेज के दोनों विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें उपचार के बाद सीधे इंदौर MYH रेफर कर दिया गया है। और आपको बता दें कि आए दिन इस कॉलेज के छात्र तेज रफ्तार वाहनों के कारण हादसे का शिकार होते रहते हैं। कैसा हुआ, कहाँ पर हुआ? ये अपने मऊ में भैरवलाल पाटीदार कॉलेज के पास दो लोग इधर, एक डोंगर गांव से आ रहे थे, एक मऊ से जा रही थी। इस पर सवार एक पर लड़की एक लड़का थे और उधर से दो लोग आ रहे थे। वो शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने आपस में बाइक टकरा गई और काफ़ी सभी लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, चारों लोगों को। और उनको हमारे 61 मऊ की मदद से मध्य भारत हॉस्पिटल लाया गया और यहाँ से डॉक्टर ने इंदौर रेफर कर दिया MYH। कैसा हुआ? रिपोर्टर्स रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश व दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।